बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे थे। जब पढ़ाने के दौरान पता चला भूखे भी होते हैं तो खाना भी देना पड़ा, पता चला कि बीमार हो जाते हैं तो दवाई भी हमें लानी है। आज मैं आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जो मेरे पीछे इस सारे कूड़े को एक ऐसे पर्पस के लिए इस्तेमाल करती हैं जो कि आप और मैं शायद सोच भी नहीं सकते। मेड सर्वेंट्स और वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे अपने वसाइल के ना होने की वजह से, उन्हें पढ़ाना था। हमें इत्तला दें, हम हाजिर हैं इस कूड़े को उठाने के लिए। इस वक्त आप मुझे जहाँ देख रहे हैं वहाँ आपको ये देखकर लग रहा होगा कि मैं किसी कूड़ेदान में खड़ी हूँ, और ये यकीनन आपको गलत नहीं लग रहा। मैं एक ऐसी ही जगह खड़ी हूँ जहाँ पे कूड़ा डंप होता है। ये कूड़ा डंप यहाँ पे ज़रूर होता है, लेकिन इस कूड़े को यूटिलाइज़ किस तरह किया जाता है ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जो मेरे पीछे इस सारे कूड़े को एक ऐसे पर्पस के लिए इस्तेमाल करती हैं जो कि आप और मैं शायद सोच भी नहीं सकते, या सोच सकते हैं तो हम हिम्मत नहीं कर पाते। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। ये जो मेरे पीछे आप जितना भी कूड़ा देख रहे हैं, ये सारे का सारा कूड़ा इस्तेमाल होता है एजुकेशन के लिए। इसके आगे क्या होता है और ये एजुकेशन के लिए किस तरह इस्तेमाल हुआ, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना साहिबा से आज हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, सफ़र शुरू कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, क्या मुश्किलात थी जो इन्होंने दिखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मरियम, ये आज से 19 साल पहले की बात है। मैं बुनियादी तौर पर टीचर हूँ। बहरहाल फिर एक वक्त आया कि मुझे अपनी नौकरी को खैर बात कहा मैंने, और फिर मुझे समझ आई कि अब मेरे पास टाइम है, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने अपने घर के, अपने एरिए के तमाम मुलाजमीन के बच्चों को इकट्ठा किया, जो कि शुरू में 5 थे और 1 महीने बाद वो 35 के करीब थे। तो उनको पढ़ाना शुरू किया, और मेरा बुनियादी मकसद ही मेड सर्वेंट्स और वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे अपने वसाइल के ना होने की वजह से, उन्हें पढ़ाना था। बताइएगा रुबीना कि ये जो कूड़ा यूटिलाइज करने का आइडिया है ये कैसे आया? देखें, जब मैंने बच्चे पढ़ाना शुरू किए तो मुलाजमीन के बच्चे थे, और उन दिनों मुलाजमीन की तनख्वाह 3000 या 4000 हुआ करती थी। आज 15-20 है। तो वो उसमें अपने बच्चे नहीं पढ़ाते थे। तो मैंने पढ़ाना था तो फ़ीस तो नहीं लेनी थी, तो बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे थे। जब पढ़ाने के दौरान पता चला भूखे भी होते हैं तो खाना भी देना पड़ा, पता चला कि बीमार हो जाते हैं तो दवाई भी हमें लानी है, तो वो भी लानी है। फिर बच्चा ख्वाब देखना शुरू कर देता है जब पढ़ना शुरू होता है, जी मेरा अच्छा स्कूल होगा, मेरे साथ किताब भी होंगी, मेरे साथ यूनिफॉर्म होगा। तो ये तमाम वसाइल को मैं कुछ महीने तो अपने जेब से, अपने हस्बैंड के किचन के ख़र्चे से करती रही हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। तो फिर मैंने लोगों को ज़कात और खैरात के लिए कहा। बच्चे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गए, घर से निकल के मुझे किराए के मकान में जाना पड़ा, तो और मसाइल बढ़ गए कि किस तरह हो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई 5-1 साल तो मैं ज़कात और खैरात पे रही, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे कुछ और भी करना है जो फ़ंड जनरेट हो। तो फिर इसी तरह एक साथी की मदद से हुआ कि जब तुम ये सब कुछ कर रही हो जो कि बहुत मुश्किल है, तो अगर वसाइल को यूटिलाइज़ करना है तो तुम कूड़े पे काम करो। तो शुरू में तो लगा कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मुझे मेरे साथियों ने बड़ा हौसला दिया, तुम कर सकती हो। तो फिर एक घर से मैंने कहा कि आप अगर अपने घर का सूखा कूड़ा हमें दे दें तो फिर हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो उस एक कूड़े के पैसों ने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, मेरा हौसला बुलंद हुआ कि मैं ये कर सकती हूँ। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को काउंसलिंग शुरू की, स्कूल्स में जाके बताना शुरू किया, मुख्तलिफ गैदरिंग्स में जाने लगी। अलहुदा की स्टूडेंट हूँ, उधर जाना शुरू किया और बताना शुरू किया कि आप अपने घर के जो चीज़ें ज़ाया ना करें। पहले तो मैं जूतियों पे, प्लास्टिक की जूती थी, सूखी रोटी थी, इस पे रही, लेकिन ऐसा ऐसा भी मैंने बताया कि आपके घर में अगर कुर्सी टूट गई है तो वो दे दें, आप हमारे बैकग्राउंड पे दिखा सकते हैं। किसी के घर के गमले दस्ते ख़राब हो गए हैं तो हमने कहा वो हमें दे, हम पेंट कर लेंगे। कुर्सियाँ हम उनको बुन के रख लेंगे। इसी तरह मेज़ है वो हमें दे दें, कपड़े हमें दे दें, क्योंकि मैं झुग्गियों में भी काम करती हूँ, तो उन बच्चों को भी पढ़ाई की तरफ लाने के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें कुछ दें खाने के साथ साथ। तो घर में हर वो अशिया जो आप समझते हैं कि मैं नहीं अब इस्तेमाल नहीं करना है, आप हमें दे सकते हैं, तो हम उसको बहुत अच्छे सलीके और तरीके से इस्तेमाल में ला के, हमने एक थ्रिफ्ट शॉप भी बनाई है, वो भी आप देख सकती हैं। उस थ्रिफ्ट शॉप में 3 अब हो चुकी हैं। उसमें हम पुरानी चीज़ें रखते हैं और बहुत छोटे से पैसों से लोगों को देते हैं ताकि उनकी अना भी रहे, उनकी ज़रूरत भी पूरी हो और हमारा फ़ंड भी जनरेट हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जो ड्राई वेस्ट होता है इसमें क्या आता है? यानी ड्राई वेस्ट में तो हम कहते हैं कि रोज़ाना शैम्पू की बॉटल है, पिज़्ज़े का डब्बा है, पत्ती का डब्बा है, टूथपेस्ट है, सूखी रोटियां हैं, दवाई मेडिसिन्स के डब्बे हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। आप अगर देखें तो डेली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आप शॉपर बैग्स हैं, आप
कोई सब्ज़ी लेकर आए हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं उसमें शामिल हैं। और इस तरह फिर हम कहते हैं अपने घर में जो बच्चे किताबें यूज़ कर चुके हैं, भरी हुई कॉपियाँ दे दें, उनके यूनिफॉर्म दे दें, उनके जूते दे दें। ये जो मेरे अकब में आप सामान देख रहे हैं, यहाँ पे ये लकड़ी का सामान है और मतलब जैसे कहते हैं आमों की पेटियाँ, आड़ू की पेटियाँ, फ्रूट की पेटियाँ हैं, गत्ता है और यहाँ पे बहुत सारे टेट्रा पैक्स यानी कि दूध के डब्बे हैं और उसके अलावा जो भी जूसेस के डब्बे हैं, फिर ये 3 डब्बे हैं, ऑयल के टिन्स हैं, उसके अलावा जो बच्चों का दूध होता है उसके टिन्स हैं। इस हवाले से भी हम रुबीना से बात करते हैं कि इसका होता क्या है और ये किस तरह से रीयूज़ किया जाता है। रुबीना मुझे ये बताइएगा, ये जो सामान है जिसमें लकड़ी का सामान आ गया, टेट्रा पैक्स आ गए या ये टिन के डब्बे आ गए, ये सारा कुछ कहाँ इस्तेमाल होता है और इसको यूटिलाइज़ किया किस तरह किया? लकड़ी तो आपको, हमारा एक स्कूल है जहाँ पे गैस नहीं लगी हुई, तो सारी लकड़ी उधर के किचन में जाती है। वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़ायद ये जो है ना लावारिस किस्म की बच्चियाँ हैं जिनके पेरेंट्स उनको ऑन नहीं करते, तो वो हमारा स्कूल चल रहा है, 12वीं तक बच्चियाँ पहुँच गई हैं, तो ये वहाँ खाना पकता है तो सारी लकड़ी वहाँ चली जाती है। टीन के डब्बे वगैरह जो आपको नज़र आ रहे हैं वो मोस्टली हम सेल आउट करके फ़ंड रेज़ करते हैं। इसी तरह प्लास्टिक की बॉटल और जो ये आपको प्लास्टिक दूसरा कचरा नज़र आ रहा है, इसमें से भी हम बहुत सी फॉर्मिंग शीट और पैकिंग शीट निकालते हैं जिससे हम बच्चों के जो है ना एजुकेशनल एड्स बना रहे होते हैं। अच्छा, मुझे अभी वो रूबी दिखा रही थी कि जो सी फोम है इससे उन्होंने टैगिंग्स कर दी क्लासरूम और रूम। जी जी जी, बता रहे हैं ना, फिर ये हम एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ कर और रहे हैं। डेकोरेशन भी इसी से कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा भी अभी मुझे रूबी कुछ बता रही थी कि जी लकड़ी का सामान है, ये बहुत सारी चीज़ों की रिपेयर में भी यूज़ होता है। जी जी, बहुत सी, जैसे अभी आपको वहाँ दिखाई देंगी कि कुर्सियाँ मौजूद हैं, तो अगर वो लोगों ने हमें टूटी हुई कुर्सी दी है तो हम जो मजबूत लकड़ी है इसे निकाल के तो अपनी कुर्सियाँ रिपेयर करेंगे, मेज़ रिपेयर करेंगे, बेड्स रिपेयर करेंगे में, गत्ता तो फ्लावर्स बनाने में, हार्ट्स बनाने में, पैकिंग करने में, और जो बिल्कुल हमारे स्कूल में इस्तेमाल नहीं होता फिर वो हम सेल आउट कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं रुबीना, इस टाइम कितने यूनिट्स हैं जो कि आपके चल रहे हैं और मतलब आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे शुरू किए हैं? हम वो भी दिखाएंगे आपको और हम पहले बात करते हैं इस हवाले से कि वो प्रोजेक्ट्स हैं क्या। हमारे स्कूल्स इस वक्त 9 स्कूल्स हैं जो मुख्तलिफ एरियाज़ में चल रहे हैं, जो नर्सरी से लेकर 12वीं जमात तक में 5000 से ज़ायद बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ क्योंकि बच्चों की तादाद बहुत बढ़ गई है और हम बेहतरीन एजुकेशन देने के हवाले से अच्छी बिल्डिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नर्सरी विंग बनाया है। इसके अलावा हमारे पास 100 से ज़ायद यतीम बच्चे हैं जिनके माँ और बाप दोनों नहीं हैं, तो उसके लिए यतीम खाना बनाया जा रहा है ताकि बच्चे यहीं हमारे पास रहें और फिर हमारे पास ही पढ़ें। कि बच्चों को ताज़ा दूध देने के लिए जानवर हमने रखे हुए हैं और इन फ्यूचर बच्चों को अच्छा साफ़ सुथरा गोश्त देने के लिए भी जो है ना हम जानवर खुद पाल रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप मैसेज क्या देना चाहती हैं लोगों को? मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आ जाएँ, मेरे साथ मिल जाएँ। आप सब लोग ही मेरी ताकत हैं और अभी तक भी जो 19 साल का सफ़र मैंने काटा है वो आप तमाम लोगों की ताउन से ही काटा है, लेकिन मज़ीद ताउन करें। आप सूखे कूड़े को इकट्ठा करें, वो हम तक भेज दें और अपने जो अशिया इस्तेमाल नहीं हो रही हैं वो हमें दे दें, अपनी ज़कात खैरात हमें दे दें। अगर आज 5000 बच्चे हम पढ़ाने के काबिल हैं, इंशाल्लाह आप बहुत सारे लोग भी साथ लगेंगे तो ये 5 लाख से ज़ायद होंगे। आज 9 स्कूल्स हैं तो ये 9000 स्कूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि आप लोग मेरे साथ लग जाएं। और मैं आपको ये नहीं कहती कि आप अपने पर्स में से कोई पैसे निकाल के मुझे दें, अगर नहीं, जो पैसे दे सकता है वो पैसे ज़रूर दे, लेकिन जो नहीं दे सकता वो अपने घर बैठे लोगों तक पैगाम पहुंचाए कि कूड़े को ज़ाया ना करें, खुदारा इस कूड़े को हम तक पहुंचाएं। हमारा नंबर ले लें, हमारा ब्रोशर्स ले लें, उस पर डिटेल लिखी हुई है, हमें इत्तला दें, हम हाजिर हैं इस कूड़े को उठाने के लिए। देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।